हम बताए थे वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्या कितने कितने प्रकार से बना है? दो प्रकार, एक परिमेय और एक अपरिमेय। दो रूपों से मिलकर बना है वास्तविक संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय। हाँ, उसमें से बताए थे परिमेय संख्याओं में दो को बताए थे आपको, एक प्राकृत संख्याओं जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्याओं जिसको इंग्लिश में ऑल नंबर कहते हैं। ठीक है। और प्राकृत संख्या बताए थे कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये भी गिनती की संख्या है, ये भी क्या है? एक गिनती की संख्या है, लेकिन ये कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। कहां से? जीरो से। अच्छा, तीसरा हम पढ़ेंगे सम संख्या। तीसरा क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्या जो होता है वैसी संख्या होता है जो दो से विभाजित हो, जो दो के पहाड़ से कट जाए ना। दो से जितनी भी सारी संख्या कट सकती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब इस तरह की अनंत तक की संख्या जो दो से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। दो से विभाजित कौन कौन हो सकता है? उसके पीछे में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8, इस तरह की संख्या क्या क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे इतनी सारी नंबर मैंने एक लिखा है, ये नंबर लिखा है, ठीक है, इसके पीछे में क्या दिख रहा है? 0। तो ये क्या हो गया? कौन संख्या? सम संख्या। उसी तरह 4, 6, 9, 3, 7, 8, इतनी बड़ी संख्या में पीछे में क्या दिख रहा है? 8। क्या दिख रहा है? तो इसके पीछे में हम क्या लिखे हैं? यहाँ पे 8 लिखे हैं ना। तो ये क्या कहलाता है? सम संख्या। क्या कहलाता है ये? सम संख्या। तो आगे अब है, और इसमें पूछेगा, अगर इसमें जो पूछेंगे कि सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो कौन सबसे छोटी दिख रहा है? 2। कौन दिख रहा है? 2। तो सबसे छोटी संख्या हम क्या बोलेंगे? 2। यानी सबसे छोटी, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 2। सबसे छोटी हमें कौन दिख रहा है? 2। 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या। उसके बाद है 4 नंबर विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कहते हैं इसको? ऑड नंबर। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित, 2 से भाग ना कटे, ठीक है, 2 से वो कटे ही ना। तो जैसे देखो कौन कौन नहीं कटता है? जैसे 1 2 में तो कटेगा ना, 3 कटेगा, 5, 7, 11, सॉरी 9 भी होगा, 9, 11, 13, इस तरह की संख्या क्या होगी? 2 से नहीं कटेगी ना। जैसे पीछे में हम आपको बता देते हैं कि अगर पीछे में 2 से कौन नहीं कटेगा? 2 से नहीं विभाजित है, दो से नहीं विभाजित है, कौन कौन? पीछे में क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9। इस तरह की संख्या अगर पीछे में दिख जाए तो वो क्या होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 5, 6, 7, 8, 9, इतनी बड़ी मैंने संख्या लिखा, तो पीछे में क्या दिख रहा है? 9। क्या दिख रहा है? 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से नहीं कटेगा, इतनी बड़ी संख्या 2 से नहीं कटेगी। इस वजह इस संख्या को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस संख्या को? विषम संख्या। एक और है, लास्ट पहले लिखा देते हैं, आभास संख्या।
क्या है? आभास संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक से या एक ना तो खुद से कटे ना, खुद से कटे, उसी को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, दो किससे कटेगा बताओ तो? दो किससे विभाजित होगा? दुक्के में तीन किससे होगा? तीन को में है। उसी तरह पांच है, पांच किससे होगा? हाँ, पांच के में। सात, सात के में। नौ, नौ तीन कौन भी है, नौ नहीं होगा, नौ नहीं होगा। 11 होगा ना, और उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाती है? आभास संख्या, जो एक या खुद से कटे, एक से कटे ना तो खुद से कटे, उसी को क्या कहते हैं? आभास संख्या। ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहां तक आपको लिखा दिया, उसके बाद आगे अगली वीडियो में। थैंक यू।